कारण से श्री जी द्वार नहीं खोल रही हैं। ठाकुर जी समझ गए, मान कर रही हैं, रूठ गई हैं मौसम। अंत तो गत्वा ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैं ब्रज बीथीन को दास, ब्रजवासीन को दास, श्यामाजू को दास, आप सब ब्रजवासीन की कृपा दृष्टि से पलवे वारो आप सबन को दास आयो हूं। तब श्री जी बोले, ओहो नंद नंदन कृष्ण आए हैं क्या? बोले हाँ, ये है हमारा परिचय। बोले पहले बताना चाहिए हो कि ब्रज के दास आए हैं, ब्रजवासीन के दास आए हैं। जब अपने आप को सवन को दास बतायो तब किशोरी जी ने द्वार खोलो, कहो क्या बात है? बोले श्री जी क्षमा कर दो ना, हमसे अपराध है क्यों? किशोरी जी बोली, अपराध नहीं, आपने वत्सासुर को क्यों मारा? वो बछड़ा बन के आया था। ठाकुर जी बोले, आप बताओ मैं कहां करूं, कैसे मेरा अपराध दूर होएगा? श्री जी बोली, अब तो एक ही उपाय है। बोले कहा? अपने हाथन के श्रम से, अपने शरीर के श्रम से एक कुंड प्रकट करो, वहां में स्नान करो, और वहां में जब आप स्नान करोगे तब पाप निवृत्त होगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। ठाकुर जी ने सुंदर कुंड को निर्माण किया। रोज जाते जा करके महाराज कभी बता में ठाकुर जी ने अपने कंगन से, कभी कह में पाम के अंगूठा से छिद्र से खोदनो प्रारंभ कियो, एक सुंदर कुंड को निर्माण कियो, वहां में जल को स्रोत प्रकट है, वही है कृष्ण कुंड। ठाकुर जी ने उसने स्नान किया। ठाकुर जी स्नान करके गए, श्री जी से जाके बोले, मैंने कुंड भी प्रकट कर दियो, स्नान भी कर लियो, अब तुम वो स्वीकार कर लो। किशोरी जी बोली, तुम पे भरोसा ना है मुझे। अरे मैंने इतनी मेहनत करके कुंड बनायो, नहाए आयो, अब तो स्वीकार करो। किशोरी जी बोली, मुझे भरोसा ना है, मैं अब एक कुंड बनाऊंगी। तब किशोरी जी ने अपने कंगन से खोद करके नवीन कुंड प्रकट कियो, वही को नाम है राधा कुंड। और ठाकुर जी को आज्ञा दी, अब या में स्नान करो, या में गोते लगाओ, और या में खड़े है करके फिर क्षमा मांगो ब्रजवासीन सो, गैया सो, तब क्षमा करूंगी। ठाकुर जी ने वहां में स्नान किया, कान पकड़ के क्षमा मांगने लगे, सब ब्रजवासी गैयान से क्षमा मांगी। तब श्री जी ने ठाकुर जी को बाहर लेकर के अपने हृदय से लगाए, वो अब स्वीकार करेंगे। नहीं तो महाराज ठाकुर जी से रूठ गई श्री जी, स्वीकार नहीं कर रही हैं, त्याग कर रही हैं। ऐसी मान लीला ठाकुर जी की चलती रहे श्री जी के साथ में। अभी मन में भाव आ रहे हो, अभी मैं रास्ता में आ रहा हूं तो मैं विपराग जी से बोलो, मैंने कि कई भाव ऐसे हो में लीला के जो कहीं लिखे नहीं हैं पर अपने आप चिंतन में आ जाते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन व्यक्ति है तो उसके चिंतन में इतना बिजनेस चलता रहता है कि वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता ही रहता है। गायक व्यक्ति है तो इतने स्वर राग उसके मस्तिष्क में घूमते हैं कि कोई ना कोई स्वर उसके चित्त में आता ही रहता है, ऐसा गाऊंगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा करूंगा तो अच्छा लगेगा। फिल्म मेकर्स लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ स्टोरी बनाते रहते हैं कि ऐसे दिखाएंगे तो लोगों को भाएगा। ऐसे ही कथा करने वाले भी निरंतर चिंतन करते रहते हैं ठाकुर जी का, तो कोई ना कोई भाव प्रकट होता है। एक भाव प्रकट हुआ कि ठाकुर जी ने सब गोपीन के मक्खन चुराए, किशोरी जी को मक्खन नहीं चुराए हो? कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के यहां जाके मक्खन नहीं चुराए होगो का? तब मन में भाव आयो कि भाई ये लीला कहीं लिखी तो नहीं है, पर फिर कुछ शब्द लिख करके एक पद बनाया। ठाकुर जी ने किशोरी जी के यहां चोरी कैसे करी होगी, ध्यान से सुनियो। अब वैसे तो आपको चिंतन करना चाहिए, पर फिर भी आंख खोल के ही सुन लो। जब जब भाव लगे तो नेत्र